भारतीय समाज में सदियों से पौराणिक कथाओं का प्रभाव रहा है। रामायण और महाभारत के हजारों किस्सों को कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से याद किया जाता है। कहीं किस्से शिक्षाप्रद उपदेश के लिए होते हैं तो कहीं रिश्तों की मिसाल दी जाती है। इसमें मित्रता की मिसालें भी हमारी पौराणिक कथाओं में मिला करती हैं। तो मित्रता दिवस के मौके पर आइए जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में वो कौन से किरदार हैं जिन्हें हम याद करते हैं। तो पहला आता है हमारे सामने श्री कृष्ण सुदामा के बचपन से मित्रता। हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं में जब भी मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले कृष्ण सुदामा का जिक्र आता है। सुदामा कृष्ण के बचपन के दोस्त थे। इनकी दोस्ती सामाजिक और आर्थिक भेदभाव से परे थी। कृष्ण और सुदामा आचार्य संदीपन के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बाद में कृष्ण द्वारिकाधीश बने तो सुदामा की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। पत्नी और बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया था। तंग आकर वह श्री कृष्ण से मिले। बहुत मुश्किल से वह श्री कृष्ण से मिले, लेकिन दोनों मित्रों की लंबी समय की मुलाकात में कृष्ण से अपनी आर्थिक स्थिति को बयान नहीं कर सके और लौटते समय इसी चिंता में घुलते रहे कि घर में पत्नी से क्या कहेंगे, कि उन्होंने सहायता क्यों नहीं मांगी। लेकिन कृष्ण की मदद तो उनके घर में पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। सुदामा जब घर पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनका घर एक संपन्न महल बन गया। पत्नी ने कृष्ण कृपा का बखान किया तो सुदामा अपने मित्र की कृपा से गदगद हो गए। ऐसी होनी चाहिए मित्रता। दूसरा हमारे सामने उदाहरण है राम और सुग्रीव जी की मित्रता। रामायण में राम और सुग्रीव जी की मित्रता भी एक बहुत बड़ी मिसाल मानी जाती है। सीता हरण के बाद जब राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पहाड़ियों में अपनी पत्नी की तलाश में भटक रहे थे, वहीं पर राम और सुग्रीव जी की मुलाकात होती है। इसके बाद दोनों मित्रता के ऐसे बंधन में बंधे कि निस्वार्थ भाव से जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते रहे। सुग्रीव मित्रता के बाद भी राम को ईश्वर तुल्य सम्मान देते रहे, तो वहीं राम ने भी हमेशा ही सुग्रीव को भक्त के साथ साथ मित्र का दर्जा भी दिया। तीसरा हमारे सामने उदाहरण है अर्जुन के सखा रूप में ईश्वर रहे कृष्ण की मित्रता। कृष्ण और अर्जुन के बीच में ईश्वर और भक्त से भी ज्यादा रिश्ता मित्रता का था। अर्जुन कृष्ण को तो ईश्वर के रूप में ही आदर देते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हमेशा सखा के रूप में स्नेह भाव से बनाए रखा। कृष्ण ने हमेशा ही अर्जुन और पांडवों का साथ दिया। वे अर्जुन से विशेष प्रेम रखते थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान तो दिया ही, पूरे युद्ध में उनके सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन भी करते रहे। इसी कड़ी में हमारी अगली मित्रता आती है कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई भी दुर्योधन जैसे बुरे चरित्र के साथ भी एक अच्छाई जुड़ी है, वह कर्ण के साथ मित्रता है। जिस तरह दुर्योधन ने कर्ण को समाज में सम्मान दिलाया, जिसके लिए कर्ण तरसते रहे, उसी तरह कर्ण ने भी हर परिस्थिति में दुर्योधन का साथ, भले ही वे कई बार उससे वैचारिक रूप से सहमत नहीं भी थे, लेकिन दिया। दोनों की मित्रता एक बड़ी मिसाल के तौर पर आज भी याद की जाती है। और इसी कड़ी में हमारी अंतिम मित्रता श्री राम और विभीषण की मित्रता। राम और विभीषण की मित्रता भी पौराणिक कथाओं में एक बड़ी मिसाल मानी जाती है। जब विभीषण को उनके भाई रावण ने त्याग दिया था और विभीषण एक भक्त के रूप में राम जी से मिलने पहुंचे, तो राम ने उन्होंने मित्र का दर्जा पा लिया और उनसे हमेशा ही सखा के तौर पर ही व्यवहार किया। इसके बाद हमेशा विभीषण राम के साथ बने रहे। प्रिय दोस्तों, इसके अलावा भी कृष्ण द्रौपदी की मित्रता है, राम निषाद राज की मित्रता है, गांधारी कुंती की मित्रता है, सीता त्रिजटा की मित्रता है। ये मित्रता की मिसाल के तौर पर जानी जाती है। इन पौराणिक चरित्रों की कहानियों में ऐसे ढेरों घटनाओं का जिक्र है जब उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मित्रता का उदाहरण पेश किया। और अंतिम रूप से एक और बात कहना चाहूँगा जो सुदामा जी ने श्री कृष्ण से पूछी।
श्री कृष्ण से सुदामा जी ने पूछा कि श्री कृष्ण जी, आप मुझे मित्रता का अर्थ बताइए, मित्रता का मतलब बताइए। तो श्री कृष्ण ने प्यारा जवाब दिया कि जहाँ मतलब होता है वहाँ मित्रता कहाँ होती। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्त का नाम कमेंट में ज़रूर लिख दें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।